रोका नहीं जा रहा है। जो मानक है उसके हिसाब से बैरिकेडिंग के लिए कहा गया, जितनी रावण की ऊंचाई है उससे डबल दूरी पर वो बैरिकेडिंग, जिससे कि रावण खुदा न खास्ता अगर ये रावण को गिर जाए तो उसमें जो है। सर उनका कहना है कि बता रहे कि हमें ये 12 बजे के बाद इसको यहाँ पर भी दहन होगा। अरे 12 बजे के बाद दहन होगा क्या होगा, इसका विचार किया जा रहा है। इसका जो भी उचित तरीका है उसे रास्ता निकाला जा रहा है। तो सर ये यहाँ पे तरफ से क्या क्या तैयारियाँ की गई यहाँ पर? पूरा बड़ा फोर्स लगाया गया है, फायर टेंडर बुलाया गया है। क्राइम समाचार में अशोक कुमार सिंह आप देख सकते हैं। आज महादशहरा को सब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर देखते हैं सारी बैरिकेडिंग कर दी गई, चप्पे चप्पे पे प्रशासन के पुलिस के जवान खड़े हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी रामलीला मैदान में यहाँ पर देखते हैं बहुत बड़ा एक रामलीला का आज दहन होने जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से प्रशासन की तरफ से सारे पुख्ता इंतजाम जो कर दिए गए। देख सकते हैं कि रामलीला कमेटी के यहाँ पर देख सकते हैं जो रावण दहन यहाँ पर होने जा रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से आप देख सकते हैं कि जो सारी बैरिकेडिंग कर दी गई है। कुछ हुक्का तो ये भी चल रही है, क्योंकि इस वजह में क्योंकि यहाँ पर जब पब्लिक जब इकट्ठी होगी तो यहाँ पर जगह कम। रावण की ऊंचाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस हिसाब से प्रशासन का एक साफ कहना है कि क्योंकि इतना ऊंचाई है यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ पर पब्लिक अगर आती है, आप देखा जाए तो पीछे तक जो बैरिकेडिंग की जो कहा जा रहा है कि बैरिकेडिंग यहाँ पीछे थोड़ा सा होना चाहिए, लेकिन रामलीला कमेटी का एक साफ कहना है कि क्योंकि मैंने जो यहाँ 12 बजे का टाइम दिया हुआ है यहाँ पर आग लगने का इसमें, लेकिन देखो सबसे बड़ा ये यही सवाल उठता है क्योंकि प्रशासन की भी एक जिम्मेदारी होती है, रामलीला कमेटी की भी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर जो भीड़ यहाँ पर आएगी और भीड़ जितनी होगी, लेकिन प्रशासन को भी एक हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सबसे एक बड़ा ये भी सवाल उठता है क्योंकि यहाँ पर रामलीला कमेटी के यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सारी जो तैयारियाँ हैं, यहाँ बैठने की भी तैयारी कर रखी है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा यहाँ पर सारी जो तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं, लेकिन प्रशासन का भी यही कहना है कि बार बार है कि यहाँ पर ये सारी बैरिकेडिंग थोड़ा पीछे की जाए, जिसमें हम अपने एक सहयोग कर सकें और जनता के साथ कोई ऐसा अनहोनी ना हो सके, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। प्रशासन का ये साफ कहना है यहाँ पर दिखा सकते, क्योंकि इन्होंने ये सारी बैरिकेडिंग भी अपनी बड़ी तरीके से करी हुई है। लेकिन रावण दहन, जब एक रावण दहन होता है कि क्योंकि युद्ध जब धर्म और अधर्म के ऊपर ये चलता है, क्योंकि एक माँ सीता को जब हर के ले जाता है तो रावण, क्योंकि ये दहन होने के बाद भी आप देख सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो एक जैसी करनी वैसी भरनी, आप देख सकते हैं। और महादशहरा का महोत्सव सभी पूरा देश मना रहा है। आप देख सकते हैं कि रावण दहन यहाँ पर ये देखो कारीगरों ने, जो हमने एक महामंत्री से भी एक वाइडली जो उन्होंने साफ अपना कहा, क्योंकि मैंने इस तरीके से जो हर साल की तरह इस साल भी कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई है जो यहाँ पर कोई दिक्कत आ सके, लेकिन प्रशासन की एक जिम्मेदारी बनती है। हाँ सब बंद करियो ये हो गया। ऐड करना तुझे दुनिया उत्तराखंड के रहने वाले कोई अपनी भार्या को लेकर के वहां पंचवटी में आकर के अपना निवास स्थान बनाया। वहां कुछ समय के बाद बहन सुपर्णखा घूमने के लिए गई, देखा। मेरा नाम मयंक अग्रवाल, मैं इस रामलीला समिति के महामंत्री हूँ। शरद गर्ग इसके अध्यक्ष हैं और हैप्पी वर्मा जी हमारे साथ खड़े हैं, हमारे कोष अध्यक्ष हैं। सर मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, रामलीला हर साल की तरह इस साल भी रामलीला हो रहा है। रामलीला में आप जो यहाँ पर जो भीड़ होती है यहाँ पर,
उसको मैनेज कौन करता है और कितनी भीड़ होती है? और रामलीला में जो रावण का जो यहाँ पर पुतला जो बने हैं, इसमें क्या खर्चा आता है? कितने दिन से तैयारियाँ चल रही थी आपकी? लगभग हम 3 महीने से तैयारियों में लगे हुए हैं। लगभग 2000 के आसपास लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पब्लिक आती रहती है, जाती रहती है। व्यवस्था पूरी है हमारी, लगभग 70 लोग की तो हमारी अपनी कार्यकर्ताओं की टीम है जो व्यवस्था बनाने में सहयोग करते हैं और व्यवस्था बनाते हैं। साथ में पुलिस प्रशासन का ये बहुत ज़बरदस्त सहयोग हमारे साथ है। लगभग 100 के लगभग स्टाफ यहाँ पर पुलिस कर्मियों का यहाँ रहेगा। आज एसपी सिटी साहब भी यहाँ सर्वे करने आए थे, सीओ साहब भी आएंगे शाम को, एसओ साहब भी कई बार सर्वे कर चुके हैं। कस्बा इंचार्ज भी सुबह से यहाँ लगे हुए हैं बेचारे। तो पूरी व्यवस्था की है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ सीटिंग का अरेंजमेंट है वहाँ बैरिकेडिंग लगी हुई है चारों तरफ, जिससे कि भगदड़ ना बचे। और जिधर पुतले लगे हुए हैं उधर ही बैरिकेडिंग लगी हुई है। पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी बाहर खड़ी हुई है और हमारे कार्यकर्ता हर तरह से मुस्तैद है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। रावण के पुतले हमारे बने हुए हैं ये, और लगभग काफ़ी वर्षों से हमारे पुतले ये व्यक्ति बनाता आया है। तो इसका जो खर्चा कितना आता होगा लगभग, कैसे माना जाता है? पूरे मंचन में तो काफ़ी खर्चा आता है खैर, लेकिन पुतले बनाने में लगभग हमारा 1-1.25 लाख के आसपास खर्चा आ जाता है। इसमें ये पुतले भी बनते हैं, लंका भी बनती है और भी आतिशबाजी होती रहती है, काफ़ी सारे काम होते हैं। जो सब मिला के 1.25 लाख रुपये 3 हमसे लेता है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा और भी है, यहाँ पर जो भीड़ होती है हर साल के कितना लोग यहाँ पर भीड़ होती है? जो साल भी है या कितनी पिछली साल जो देखा जाता है? मैं बताया भी वही 2000 के आसपास आदमी आते हैं लगभग, और पब्लिक आती रहती है, जाती रहती है, रुकती कम है। मतलब आए, घूमे फिरे और चले गए अपना। व्यवस्था बनी रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी भी यहाँ पर। और पिछले 72 वर्षों से लगातार रामलीला महोत्सव गुलावटी बनता आ रहा है। परमात्मा के आशीर्वाद से किसी प्रकार की भी कोई भी अप्रिय घटना यहाँ नहीं घटी है, और परमात्मा ने चाहा तो भविष्य में भी ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत सहयोगी है, कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करती है और कार्यकर्ता बहुत। मेरा नाम रामकुमार वर्मा है जी। सर क्या कहेंगे आप ये इतने साल से जो रामलीला होते आया है, इस विषय में आपके कुछ बताएं कि कोई भी जैसे प्रशासन की तरफ से या कोई ऐसी घटना? देखिए, ये हमारा 72वां रामलीला महोत्सव हो रहा है, और इसमें आपको हमारे महामंत्री जी ने बता ही दिया कि भाई इसमें इसलिए बाकी जो हमारी रामलीला की व्यवस्था है, इस बार हमने जो सीटिंग प्रत्येक व्यक्ति के लिए की थी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे उसके पास किसी वजह से पास भी नहीं है तो उनके लिए भी स्पेशल व्यवस्था की गई है। और हमारा ये भव्य आयोजन हो रहा है, और आपने देखा भी होगा बहुत लोगों ने, प्रत्येक समाज से जो भी लोग आ रहे हैं सब इस बात की तारीफ़ ही कर रहे हैं कि भाई हम जो है आपने ये इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था की है। किसी को ज़मीन पर नहीं बैठने दिया गया है, सबको कुर्सी की व्यवस्था है एक एक व्यक्ति के लिए। और व्यवस्था के लिए जितने भी हमारे कर्मचारी, कर्मचारी तो नहीं, मैं कहूँगा हमारे कार्यकारिणी के सहयोगी हैं, जितने भी सदस्य, प्रत्येक सदस्य का सहयोग रहता है। एक एक व्यक्ति का जो उधर है वो पास के भी हैं, और जो प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान है यहाँ। और पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी है, कोई बाहर जाने की नहीं है। और इतना भव्य आयोजन है कि हमारे समाज क्या सभी लोग ये कह रहे हैं कि आप इस बार बहुत भव्य आयोजन हुआ। प्रशासन की बात रही, प्रशासन हमें पूर्ण सहयोग दे रहा है, और लगभग आज तो 2-3 बार गश्त पुलिस कर गई है, और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोई हमें परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं।